तो गाइस आप भी इस तरह की 4K CC शार्पन क्वालिटी वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी नॉर्मल वीडियो को 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आखिर में आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने लाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने लाइट मोशन को ओपन कर देना है, और अगर आप लोगों को फ्री वाला वर्जन चाहिए लाइट मोशन का तो वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यही वाली रेशो आपने रख लेनी है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है और नीचे आपने गैन प्लस के ऊपर क्लिक करना है और मीडिया के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से आपने अपनी एक वीडियो को ऐड कर देना है। तो ये एक मेरी सिंपल वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को लगा के बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और शेप्स को आपने ले लेना है। सेकंड नंबर वाली कोई भी आपके पास आती है, आपने इस तरह इसको फुल स्क्रीन कर देना है और आपने कलर एंड फिल पे आना है। तो ये ग्रीन वाले के साथ ही आप लोगों को मिल रहा है फिरोजी कलर, आपने इसको रख लेना है। यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद आपने चले जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपने डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पे आना है। ऊपर आपने सर्च करना है यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड। आपने कॉपी बैकग्राउंड आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देना है। फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है और दोबारा से आपने ऊपर सर्च करना है यहाँ पर जी क्वेश्चन ब्लर आपने यहाँ पर जो है ऐड कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखना है और इसकी सेटिंग आपने रख लेनी है तकरीबन आपने 100 तक आपने इसको रख लेना है और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आगे आ जाना है। फिर से ऐड इफेक्ट पे और यहाँ पर सर्च करना है एक्सपोजर एंड गामा आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी सेटिंग आपने कुछ इस तरह से रखनी है। इसका जो एक्सपोजर है वो आपने यहाँ पर माइनस में रखना है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपने -1.00 ये आपने रख लेना है। तो सेटिंग आपने सेम यही रखनी है, नीचे वालों को नहीं छेड़ना और यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से आपने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह खाली स्क्रीन पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप्स ले लेनी है प्लस वाले ऑप्शन पे और सेकंड नंबर पर शेप्स है कोई भी आपके पास आती है, आपने इस तरह इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लगा देना है। फिर से आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह वाइट वाला आपने कलर जो है रखना है इसका और यहाँ से बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आके कंट्रास्ट और ओवरले कर देना है। अब यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने फिर से यहाँ पर एक शेप्स ले लेनी है। उसी तरह प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी तरह आपने एक शेप्स ले लेनी है। इस तरह फुल स्क्रीन करना है, कलर एंड फिल पे आना है और इस दफ़ा फिर से आपने फिरोजी कलर को रख लेना है। और इस दफ़ा आपने यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे नहीं आना, आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पर आपने कॉपी बैकग्राउंड दोबारा से यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आपने कॉपी बैकग्राउंड ही आपने यहाँ पर सर्च करना है इस तरह और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आ जाना है। यहाँ पर इस तरह बैक हो जाना है मिनिमाइज होके और आपने ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर आपने सर्च करना है यहाँ पर शार्पन। आप इस तरह SHAR लिखेंगे, शार्पन वाला आ जाएगा और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। इसकी आपने सेटिंग रखनी है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो आपने 0.60 आपने यहाँ पर 0.60 इस तरह कम करते जाना है। तकरीबन अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट को भी आपने साथ साथ देखना है, उस तरह आपने रखना है। और उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऊपर आपने सर्च करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। तो यहाँ पर आप ये वाला सर्च करेंगे और इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और इसकी जो आपने सेटिंग रखनी है यहाँ पर इसका जो सैचुरेशन है वो -15.5 आपने रखना है इस तरह -15.5 और नीचे इसका जो वाइब्रेंस है वो आपने 1.10 कर देना है। तो इस तरह मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। फिर से आपने ऐड इफेक्ट पे जाना है और एक और इफेक्ट आपने यहाँ पर लगाना है जिसका नाम है यहाँ पर अनशार्प मास्क। आप इस तरह UN लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर अनशार्प मास्क। ये आप करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और इसका यहाँ पर जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको अपने यहाँ पर बिल्कुल 0 कर देना है और नीचे वाले आपने वही वाले रहने देने हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद आपने यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। इस दफ़ा आपने यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो ऊपर आपने सर्च करना है SOF सॉफ्ट ग्लो आपने ये वाला लगा देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और इस दफ़ा आपने यहाँ पर क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करके इसकी सेटिंग रखनी है। इसका जो यहाँ पर डिफ्यूज़न है इसको आपने यहाँ पर 10 ही रहने देना है और नीचे जो इसकी ब्राइटनेस है ब्राइटनेस को आपने यहाँ से बिल्कुल क्या करना है, यहाँ पर 0 कर देना है। इस तरह ब्राइटनेस को बिल्कुल 0 कर देंगे और बाकी आपने नीचे उसी तरह रहने देना है। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को आपने 20 ही रहने देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। तो अब आप लोगों को मैं चेक कराऊंगा कि ये देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पर शार्पन क्वालिटी में बन चुकी है। बिफोर और आफ्टर भी बताऊंगा। पहले हमारी वीडियो ये इस तरह थी और अब आप लोग हमारी वीडियो जिस तरह से
देखेंगे। उस तरह आपने लॉन्ग प्रेस करके इन सभी को यहाँ से टिक करना है और एंड पे आ जाना है। अभी वीडियो आपकी यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई, आपने वीडियो के साथ बने रहना है। और यहाँ से आपने इस तरह अपनी वीडियो को लेयर के ऊपर क्लिक करके खाली स्क्रीन पे क्लिक करना है और इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। तो जैसे ही एक्सपोर्ट होती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को इसका अगला प्रोसेस समझाता हूँ। तो गाइस ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर अपनी वेंक ऐप में। तो वेंक ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। ये वाला इसका लोगो है, इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने इसके अंदर आना है, इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कर देना है अल्ट्रा HD और ट्राई नाउ पे क्लिक करके अपनी वो वीडियो जो अभी एक्सपोर्ट की है उसको अपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आना है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पर क्वालिटी इन्हेंस होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये इन्हेंस होती है तो मैं आप लोगों को इसका फाइनली रिजल्ट बताऊँगा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, वीडियो छोटी है, तो ये जल्दी हो जाएगी, तो नहीं तो आपके 3, 4 या 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो गाइस ये यहाँ पर इन्हेंस होने वाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी आगे करके बताता हूँ। तो ये हमारी वीडियो पहले की है और अब ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्हेंस होने के बाद हमारी वीडियो की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और शार्पन क्वालिटी हो चुकी है। एक दफ़ा आपने इसको सेव करना है। सेव कर देने के बाद आपने क्या करना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जो सबसे पहले नंबर पर आ चुकी है आपने फिर से इसको यहाँ पर एक दफ़ा फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये दोबारा से इन्हेंस होना शुरू हो जाएगी। आप इसी तरह 2-3 दफ़ा इन्हेंस करेंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को एंड में बताता हूँ। तो गाइस ये भी फाइनली हमारी होने वाली है। आप लोगों को ये वाला रिज़ल्ट भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ फाइनली। तो ये पहले की है और अब ये देख सकते हैं ये और भी ज़रा ऑयली भी हो चुकी है और काफ़ी ज़रा यहाँ पर स्मूथ भी हो चुकी है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़रा खूबसूरत और यहाँ पर HDR बन चुकी है। और इसी तरह आप लोग अपनी वीडियो को बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।